चले जी, हम पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बता चुके थे। आज इस वीडियो में देखते हैं अनुपात के नियम। जैसा कि हम बता चुके थे, उसमें हमको पढ़ना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें हमको क्या पढ़ना है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे ये पॉइंट इसको देखते हैं। पहला जो हमारा है, जैसे होता है जब दो अनुपात बराबर होते हैं, क्या क्या होता है? देखिए, ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, तो क्या प्रोपोर्शन होता है जी। जब दो अनुपात बराबर तो प्रोपोर्शन हो जाता है, समानुपात हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपन सी बराबर बी अपन डी। जैसे कहोगे सर जी कैसे? तो जैसे देखो, ध्यान समझिए। ये लिखा है क्या, मान लिखे 2/3 बराबर 2/3 बराबर क्या लिख दें हम, 4/12। ठीक है ना जी, हमने लिख दिया। ठीक है, इनका क्या है, रेशियो बराबर है ना जी दोनों। चलिए इसको क्या कर, देखिए इसको मैं ऐसे कर दिया 2/4, अब क्या 3/12। ठीक है, कोई दिक्कत गलती नहीं हो रहा है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 करें 3, 3 चौका 12। ठीक है, इसका कितना था ये दूध, अरे यार तो रेशियो को लिखिए, ये कितना हुआ, इसका 4 में 8 हो जाएगा ना, वो ये 8 हुआ। ठीक, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 गए थे, 3 चौका 12 और इसका 2 करने और रेशियो को फर्क आया जी। अभी तो रेशियो क्या है, बराबर। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, ALTERNENDO, अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो, अर्थात बोलते हैं एकांतरानुपात। ठीक है जी, अर्थात कहने का मतलब ए बटा बी व सी बटा डी है, तो इसको ए बटा सी और इसको बी बटा डी लिए तो ही अनुपात आएगा, अनुपात बैलेंस मिलेगा। ठीक है ना जी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आते हैं। ठीक है ना, अगला जो हमारा है, इसमें किसी कोई दिक्कत है जी, किसी कोई परेशानी हो रही है? यहाँ तो मार्कर बहुत कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा। चलिए जी, अगला जो हमारा है, थोड़ा ध्यान समझिए। जो अगला हम देखना चाह रहे हैं, अगला हमारा है, जैसे मान लीजिए ए बटा बी बराबर क्या है, सी बटा डी। देखिए यदि दोनों पक्षों में एक क्या कर दे, एक जोड़ दे, क्या लिख दें, या इसको लिख दे क्या, ए बटा बी प्लस 1 इक्वल टू सी बटा डी प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, लघुत्तम लिखा ए प्लस बी बटा बराबर सी प्लस डी बटा डी। जैसे जैसे में देखिए यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या था, 2/, अब क्या 8/ क्या था, 12 न जी, है रेशियो बराबर है। देखिए अब हम क्या इसमें एक जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1, अब क्या 8/ क्या लिखेंगे, 12 प्लस 1। कोई दिक्कत? देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, देखो बच्चों सही लो, इसको लेंगे क्या, 3 का 3 5/3, अब क्या 20/, इसको क्या लिखेंगे 20/12। काट दो जी, 5 4 5 20, 4 3 12। देखिए रेशियो कहीं फर्क नहीं आ रहा, दोनों रेशियो क्या है, आपस में क्या है, बराबर। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं, ये क्या था, जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो
ठीक है ना जी। कंपोनेंडो मीन्स होता है बाबू योगा अनुपात, योगानुपात। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो क्या है हमको सीखना और क्या करना है, यूज करना है। सवाल में बहुत बड़े सवाल में बहुत आसानी से आते हैं, और इसका जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। अगला जो हमारा देखें क्या है, तीसरा यदि बात करते हैं, देखिए यदि a बटा b बराबर c बटा d है, ठीक है ना जी। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिखे क्या, a बटा b माइनस 1 बराबर c बटा d माइनस, ठीक है। अब इसको क्या एलसीएम ले लेंगे ना जी, a माइनस b बटा क्या b, ठीक है। और इसको c माइनस d बटा d, जैसे इसी को उठाइए, क्या है 2 बटा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 बटा 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा वो 1 बटा, अब इसका कितना है बेटा 4 बटा 12, 23 तो 1 बटा 3 है जी। कोई दिक्कत, अनुपात में फर्क हुआ, अर्थात हमारा क्या है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है क्लियर, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान समझिए, इसको और इसको मिला के एक रूल बनता है, इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, क्या बोलते हैं डिविडेंडो, हाँ डिविडेंडो बोलते हैं। इसका माइनस मतलब नहीं है जी, डिविडेंडो बोलते हैं। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, बोलते हैं का अंतरानुपात, क्या बोलते हैं अंतरानुपात, क्या होता है अंतरानुपात। माइनस से कोई मतलब, अरे माइनस क्या है यार, यहाँ भी माइनस कर नहीं जाएगी, माइनस कर नहीं जाएगा जी, बराबर नहीं हो गया, कहें तो उसी पीछे परेशान हो, समझ में आ रहा है ना जी। ये मेरे भाई कोई लघुत्तर नहीं तो -3 घटेगा तो माइनस खत्म कर दिया उसका, इसमें कौन दिक्कत। चलिए इतना समझ में आ गया जी। अब देखिए यदि हम नियम दूसरा और तीसरा को मिलाते हैं, क्या करते हैं नियम दूसरा और तीसरा को मिलाते हैं, तो हमको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका बहुत ब्रॉड यूज है। ध्यान समझिए, ये हो गया ना जी, याद समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। सबका एक एक पार्ट का यूज क्या है पेपर में क्वेश्चन में है, छोटे छोटे कंसेप्ट को बड़े से बड़ा सवाल में हल लगाना पड़ेगा, ये नहीं पता रहेगा तो भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं ये, इसको यहां लिख देते हैं। चलिए जी, अब देखिए यदि हम देखें, छोड़ देखे क्या नियम क्या 2 और 3 से क्या मिल रहा है, 2 3 क्या था, 2 वाला क्या था, ये था बाबू कंपोनेंडो, क्या था कंपोनेंडो। तीसरा क्या था, इसको लिखेंगे एंड, क्या था डिविडेंडो, ठीक है ना है। तो इसको भी टैक्टम मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे योगांतरानुपात, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे युगांतरा अनुपात, ठीक है, या युगांतर अनुपात, ठीक है। देखिए इसमें क्या था इसको a बटा क्या था a प्लस b बटा b था, ठीक है। युगांतर में बराबर क्या था अरे c प्लस d बटा d था, ठीक है। हम बटे कर देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है ना, 2 3 से क्या करते हैं भाग देते हैं, यहां लिख देंगे क्या 2 बटा क्या 2 भागा क्या लिखेंगे 3, ठीक है ना जी 3 से, ठीक है।
अरे नियम 2 में प्लस वाला था और नियम 3 माइनस वाला था, तो 2/3 नहीं कर सकते जी, भाग दे, ठीक है? अरे बाबू दूसरा ये क्या था, ये दूसरा जो नियम था क्या था, ए प्लस बी बटा क्या था, बी। अब सी प्लस डी बटा क्या था, डी। इसको मान लिया था 2 नियम, ठीक है, या समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या था, ए माइनस बी बटा बी व सी माइनस डी बटा क्या था, ये 3 था ना जी। समीकरण 3 मान लो, चाहे नियम 2 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है ना, भाग देते हैं, तो 2/3 भाग देते, ठीक है। यहाँ क्या लिख दें, स्टार में देख लेना नोट में, तो क्या हो जाए, हाँ, तो ए माइनस बी बटा बी, और इसको क्या लिखिए, बटा लिख दो। इसको क्या लिखेंगे बाबू, सी माइनस डी बटा क्या क्या लिखेंगे, तो इससे कैंसिल ए, इससे कैंसिल, क्या पता चला, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। अब क्या है, सी बटा सी प्लस डी क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, युगांतरानुपात बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, कुल कुछ क्या थे, नियम थे, किसके किसके थे, अनुपात के नियम। जो अनुपात के नियम है, इसका छोटे छोटे कंसेप्ट का बहुत बड़े बड़े सवाल में ज्यादा यूज करेंगे, अनुपात से हल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए इस पे आधारित और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता अभी तक जितना बता इस पे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है क्या है, ध्यान समझिए, मिटा दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये थोड़ा कंसेप्ट समझाना था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का। चलिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसको समझिए क्या है, थोड़ा देखिए। हमको निकालना है 3 प्लस करनी में 2 तथा क्या 12 माइनस करनी क्या बाबू 32 का क्या चाहिए, मध्यानुपात चाहिए, क्या चाहिए, मध्यानुपात या मध्य समानुपात भी बोलते, क्या बोलते हैं, मध्य समानुपात, ठीक है, मध्यानुपात हमको, ठीक है, या मध्य समानुपाती, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, हम बताए थे मध्य समानुपाती निकालने के लिए, देखिए प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती निकालने के लिए 2 का यदि 2 मान पता है तो पता कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिए। इसके लिए क्या बताए थे बाबू, ये बी का काम है ना जी, मध्यानुपात मतलब बी का काम पता करना है, ए है और ए सी है, तो सोल्यूशन में लिखेंगे, इसे तो डायरेक्ट चाहे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यदि डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान समझिए, इसको हमने कहा मध्यानुपात देते क्या है, ये लिखा है अरे सॉरी 3 प्लस करनी में 2 है, हमने मान लिया मध्यानुपात क्या है, बी है, समानुपात बी अनुपात क्या 12 माइनस अंडर क्या 32, ठीक है। देखिए हम जानते अंदर का अंदर से गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, तो बी स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे बाबू, और इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो बी वर्ग क्या लिखेंगे, इसको अंडर रूट में हो 3 प्लस, देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, 4 हम क्या कर लें, क्या कर ले बाबू, इसे 4 हम कॉमन लेते, क्या कर लेते, 4 इसमें कॉमन लेते, कितना बचेगा 3 और माइनस इसका 4 निकालेंगे, है 16 का वर्गमूल, 4 निकल जाए, 4 बाहर बचा कितना 2, कोई दिक्कत। अरे है हाँ देखो भैया कहीं तुम कंफ्यूज होता है, ये देखो क्या था 12 और इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 12 माइनस क्या 16 का 4, ठीक है, तो यहाँ 4 दोनों कॉमन ले लिए जी, यही हो गया। अब चलिए इसको क्या लिखेंगे, बी क्या लिखेंगे बाबू,
4 गुणे अरे एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वर्ग मतलब 3 का वर्ग कितना 9 और 2 का वर्ग करीब 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक है अब बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं 28 नहीं 28 लिखो ऐसे रहने 4 गुणे क्या 7 वर्ग कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 7 का हो जाएगा अंश। ठीक है ये हमारा क्या था क्वेश्चन ये हमारा था मध्य समानुपाती का मान निकाल। इसी तरह तृतीय समानुपाती का बता ही चुके हैं। ठीक है ना जी किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला जो हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन था उस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको ध्यान समझिए अब बहुत जरूरी। किसी कोई दिक्कत है जी समझ में आ गया सबको है। चल अगला देखते हैं बाबू हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट जो है उसको पहले सीखना है। सब क्वेश्चन है पेपर में ऐसा बात नहीं और वो भी सब पूछा है। ध्यान समझिए पहला जो क्वेश्चन का है इसको थोड़ा ध्यान समझिए डायरेक्ट हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2 क्या है z है तो हमको x अनुपाते y अनुपाते z चाहिए। ध्यान समझिए ये इसका तरीका इधर पूरा कर लीजिए इधर हल कर लीजिए ठीक ना। ले हम जो बताए उसको ट्रिक समझिए कंसेप्ट। देखिए जब भी ऐसा हो बराबर चिन्ह इस रूप में दिया हो तो ध्यान समझिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखे बाबू x बराबर इसको लिखेंगे y/3 तथा इसको लिखेंगे y बराबर z/2। ध्यान समझिए ये इसका ही मान होता है। इसका मान होता है रुक जाओ नहीं लिखो पहले समझ ये इसका मान होता है और एक वाले किसका मान होता है इसका मान होता है। इसी तरह इसका मान है किसका मान है अर्थात लिखेंगे क्या x का मान कितना है x का मान कितना हो जाएगा 1 अनुपाते y का मान कितना होगा 3। अब डायरेक्ट इसको इसका कितना लिखेंगे y का अनुपात कितना है y अनुपाते z का मान कितना वो 1 अनुपाते कितना है 2। ठीक है तो हमको पूछा है x अनुपाते y अनुपाते z नहीं तो इसे तिरछी तिरछा गुणा करते फिर अनुपात निकालते। ठीक ना जी चलिए तो लिखेंगे क्या इसमें देखिए x अनुपाते y और y अनुपाते z बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और फिर हो जाएगा 1/2। हमको किसको बैलेंस करना नहीं बैलेंस करना इसको यहाँ लिख दीजिए इसको कहाँ लिख दीजिए यहाँ लिख दीजिए हो तो यार 1/3 अनुपात कितना 6। ठीक है जी ये हमारा क्या था कॉन्सेप्ट ध्यान समझिए। यदि हम इससे हल करते बाबू यदि हम इसको क्या लिखते 3x व क्या लिखते 1y तो भी हम बताए थे क्या जो जिसका होता x का मान कितना है 1 y का मान कितना है 3। कहाँ से जब बराबर का चीज होता है तो जो जिसके साथ हो उसका होता नहीं रियल लाइफ में भी होता है देखावटी में जो जिसके साथ है उसके साथ है नहीं धोखा होते होता ध्यान दीजिएगा। यह क्या है y का मान 3 है x मान 1 है वही चीज हम लिख दिए। ठीक है डायरेक्ट इतना लिखने या समझने की जरूरत नहीं डायरेक्ट यहाँ से कर सकते। ठीक है जी हाँ तो पूछा था x y अनुपात z का मान और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बाद में बताएंगे। ठीक है जी अभी छोटा छोटा पहले 0 लेवल से 0 धीरे 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 बढ़ाते हम टॉप लेवल तक खत्म करेंगे। ठीक है ना जी कोई दिक्कत चलिए हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ध्यान समझिए बच्चों कह रहा है कि यदि 450 रुपया को ABC इस प्रकार बांटा गया है कि ए क्वेश्चन दूसरा ए अनुपाते बी कितना है 2/3 और बी अनुपाते इसको लिख लीजिए क्या बी अनुपाते क्या लिखा है सी। क्यों क्योंकि ए बी सी में बांटा है तो ए बी सी का अनुपात हमको चाहिए कितना है बाबू 6 अनुपात क्या है 5। इसका क्या तरीका बताए थे
एलसीएम विधि तो बताए थे जी, जो कॉमन उसे बैलेंस करना है। यहाँ अब बैलेंस करना आसान है, इसमें कितना कर दे, 2 का गुणा 6 हो जाए तो यहाँ 2 का गुणा है तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 अनुपात 6 अनुपात कितना 5, ठीक है ना। तो देखिए अनुपात में इतना तो रुपये में कितना है, तो कितना 6 4 10 5 15, 15 अनुपात में कितना दिया, अनुपातिक कंसेप्ट से लगा रहे, ठीक, विभाजन फॉर्म अनुपातिक विभाजन बताए थे जी 450। पूछा किसका, सी का हिस्सा। तो एक अनुपात कितना है बाबू, 30 रुपया, अरे 15 यहाँ, ठीक है 30 रुपया। तो सी का मान कितना है ना जी, है, इसलिए सी का मान कितना बाबू 5 अनुपात में, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 गुड़े कितना 30 कितना हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना जी, है प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो जब भी ऐसा सवाल देते ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो हमको निकालना क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना जी, क्योंकि तीनों का योग रुपया दिया है तो तीनों का अनुपात का योग हमको चाहिए, तो अनुपात में बांट सकते, दो दो का अनुपात दिया ना जी, तो तीनों का सटल अनुपात चाहिए, अरे तीनों का सटल अनुपात पता चल जाएगा तो अनुपात विधान से बांट लेंगे, ठीक है ना। ऐसे कितना हो रहेगा, ए बी सी डी का भी रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये युगांतर अनुपात का कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना जी, यहाँ से युगांतर अनुपात कंसेप्ट लगा के डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको कैसे हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 3a प्लस 5b अपान, अनुपात को बटा में लिखते हैं ना जी, 3a माइनस क्या है 5b, क्या लिखा बाबू 5/1। अब पूछा ए अनुपात बी का मान, तो बाबू एक तो तरीका है तिरछी तिरछा क्या कर दो, गुणा कर, ठीक है ना। तो गुणा करें कितना 3a प्लस 5b बराबर ये क्या ना 15a हो जाएगा और माइनस 25b, बी भी इकट्ठा, इसको इधर करें कितना हो जाएगा, इसको घट जाएगा कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ जी जल्दी से, 15 में 3 जा 12, ए इक्वल टू उसको उधर करें कितना है, अरे माइनस तो कट गया, ठीक है बाबू माइनस क्या होगा, अरे माइनस से भी आए तो कट जाएगा ना बाबू, तो 4 तिहाई, हाँ 4 25 20, ठीक है मेरे भाई, अच्छा 25 हो जाएगा जी, 30, सारी गलती हो गया का, इसको इधर हमने किया कितना आ गया, हाँ ठीक है पहले लिख लेते हैं 3a माइनस 15a बा कितना 25, अच्छा हाँ गलती है 25 है ना जी, हाँ तो गलती हो रहा था। अब माइनस कितना 5b कितना हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस 12a है इक्वल टू कितना 30b, माइंड में खत्म, तो 4 नहीं किससे कटेगा, 6 दूनी 12, अब का 6 25 30, कितना आएगा बाबू, कितना इसका मान लिख सकते हैं। अब ए अनुपात बी का मान कितना है, कहीं दिक्कत नहीं है जी, अब ए अनुपात बी का मान कितना है, हाँ 5:2। किसी कोई दिक्कत है जी, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना क्वेश्चन है, देख लो एक बार, कहीं आंसर में गलती 5:2, ठीक है क्लियर। दूसरी बात इसको और विधि से हम लगा सकते थे, और विधि से हम क्या लगा सकते हैं, युगांतर अनुपात से, युगांतर हम अनुपात से डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। युगांतर अनुपात क्या कर सकते डायरेक्ट, कैसे ध्यान समझिए, एक तो ये तरीका ये है क्या, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ध्यान समझिए थोड़ा, ये यही समझते हैं बाबू, क्या समझते हैं, ये हम समझते हैं, ध्यान समझिए। अब इसको एक तरीके कैसे सोच सकते हैं, ध्यान समझिए, इसको कैसे एक तरह से हम सोच सकते हैं कि हमारा मान क्या हो आ जाए, ध्यान समझिए बाबू।
यदि हम इसको देखें, ध्यान समझो लो, ये युगांतर अनुपात के बाद बैठो, बैठ जाओ, ये युगांतर अनुपात कंसेप्ट का है, ठीक है ना। क्यों युगांतर अनुपात कंसेप्ट, ध्यान समझिए, क्योंकि देख रहे हैं ये क्या है, ये 5b जूटा 5b क्या है, घटा है, ठीक है। इसको यदि स्थिर है 5b जूटा 5b क्या है, घटा ना जी। युगांतर अनुपात यही तो बताया है कि ऊपर जोड़ नीचे घटा। चलो, तो यदि देखे बाबू तो कितना था पहले, तो ओरिजिनल में कितना है, इधर देखो जी, ओरिजिनल में कितना रहा होगा, 3a और बटे क्या 5b है, रहा होगा ना, तब भी तो जोड़ नहीं पाया जी। इसको ये क्या रहा होगा बाबू, ये क्या रहा होगा, इसका कितना योग रहा होगा, है बताओ कितना रहा होगा। ये दो संख्या का अंतर, दो संख्या का योग है, यहाँ कितना रहा होगा बाबू, ये कितना रहा होगा 2 है, ये कितना 3 रहा होगा, और 3 है कितना रहा होगा 2 है, यही ना रहा होगा जी। कोई दिक्कत, तब 3 2 5 और 3 2 का अंतर 1, यही नहीं लगा है, दोनों पक्षों लगता है कंपोनेंट डिविडेंड में जी। हल कर लो भैया, ये 3 से 3 खत्म, इसको क्या लिखेंगे बाबू, अब इसको हम इधर करें तो लिखते ए बटा 5 बी बा कितना 1 बटा 2, इसको इधर नहीं कर सकते हो बाबू, तो ए बटा बी और क्या लिखे 5 बटा 2, कितना आया था अभी तक, बस आ तो गया, डायरेक्ट आ गया। इस जगह पे रोल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत आ गया, देखिए इसको अभी और बताते हैं, ये समझ आ गया ना जी। अब अगला क्वेश्चन है तो उसको तरीके से बताते हैं, ये डायरेक्ट था। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। क्वेश्चन चौथा कह रहा मेरे भाई, कह रहा 4a माइनस 5b इक्वल टू क्या 4a प्लस क्या 5b कितना 1 बटा, या इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं बाबू 4a प्लस 5b बटे क्या 4a माइनस 6 बटा 1 लिख दो, है किसी कोई दिक्कत। चल अब देखिए, या तो इसको डायरेक्ट समझ लो, नहीं तो फिर तरीका थोड़ा चेंज का, हल्का सा कंपोनेंट को जाते हैं। देखो दोनों पक्षों क्या कर दें, एक एक जोड़ दें, हैं जोड़ देते हैं, ऐसे लिख देखते हैं क्या आता है, जो आएगा नहीं तो न जोड़ो, न जोड़ो को फिर विस्तार करना पड़ेगा। एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को रूप से देखें तो क्या है, देखिए ये 4a अब बटे कितना है, अब बराबर कितना रहा होगा बाबू, ये कितना रहा होगा, ऊपर जुट के है, हैं कितना रहा बताओ, जुट के है ऊपर नीचे घट के है, तो कितना रहा होगा। और नहीं तो देखिए यदि इसको एक बार जोड़ दे, ठीक ना, क्या कर दे और नीचे घटा दे, चलिए एक देखते हैं यहाँ तरीका, एक बार का कि ऊपर जोड़ दिया नीचे डिविडेंडो लगा देते डायरेक्ट, ठीक है। तो लिखिए 4a प्लस, इसको जोड़ देते क्या हो जाएगा प्लस क्या 4a माइनस 5b है, अब बटे क्या कंपोनेंट ही कहता है जी, या नीचे क्या करता हूँ घटा दो 4a प्लस 5b और माइनस, माइनस कहीं वही माइनस हो जाएगा ना, अब प्लस इधर का हो बेटा 7 अब बटे कितना, अरे 6 के साथ कितना हो जाएगा 5 घट जाएगा ना, अरे इससे हो कहीं टेंशन ले रहा है, 6 प्लस अब बटे क्या, ठीक है ना, ऊपर वाले घटेगा ना जी। अब देखिए ध्यान देखिए, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्लियर आया क्या, ये क्या लिखेंगे 4 4 8 है, अब बटे कितना 10b, अब कितना बाबू 7 बटा कितना 5, हाँ देखो भैया इसको क्या करें हम, कर दिया कोई दिक्कत, इसको 4 से कोई दिक्कत की गलती नहीं हो रहा है। चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 4a बटा b व क्या 7 बटा 1, तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको यहाँ लिख सकते हैं ना जी, a बटा b व कितना
वाका 7:4, 7:4। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इधर देखो जी, बैठो, इसको हमने क्या किया, ध्यान समझो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा है, हैं? समझ आया? हमने कंपाउंड डिवीजन रूल दोबारा अप्लाई कर दिया, यानी तो डायरेक्ट देखते ए 4a/5b, और इसको 7/8 सीधे लिख सकते थे ना, कोई वो तो नहीं था। ठीक है, अरे कितना 7 क्या लिखते, 7/5 सीधे लिख देते। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट देखते मेरे भाई, इधर देखो, यदि डायरेक्ट की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट की हम बात करें, क्या देखो, इसको लिखते 4a क्या 5b, क्योंकि ये जुट के क्या है, जुट के क्या है ना, इसको जोड़ कितना आ जाएगा 6, 7/5। ठीक है, कोई दिक्कत आ गया? इसको देखो, ये हमने काट दी, कितना हो गया, ये देखिए ये कट गया, आए तो a/b कितना हो जाएगा 7/, ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ये तो हम आपको समझाएं, खाली डायरेक्ट आएगा। ठीक है जी, कंपोनेंट डिवीजन को बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत बड़ा रोल है, ये समझ में आया? एक बार समझिए, जैसे ये 4 क्या है, 4 ए है, ए बी है, ठीक है ना, तो बार जुटा और घटा, तो आप एक बार जोड़ दिए, घटा देंगे तो सीधे इसका मान अलग अलग बटे में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको ध्यान समझिए, अगला जो क्वेश्चन उसको थोड़ा ध्यान से हमको समझना है, क्या है ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5, कह रहा है क्या, x² + 4y² बराबर 4xy। ठीक है ना, तो कह रहा है हमको x अनुपात y का मान चाहिए। कौन तरीका दिख रहा है जी, है? देखिए इसको हम इधर लेते आते हैं, x² + 4y² माइनस कितना 4x, y क्या 0 ना। अभी देखिए मेरे दोस्त, x - 2y के क्या है, होल स्क्वायर क्या है 0, है दिख रहा है ना। और a² + 20 का -2, इसको क्या लिखें बाबू, x वा कितना, अरे ऐसे लिख दो, या करके x - 2y वा कितना 0 है, कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x वा कितना 2y, तो कितना आ गया x अनुपात y कितना आ गया बाबू, कोई दिक्कत, आसानी से आ गया ना, है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत है जो हमको हल करना है, इसको एक बार थोड़ा और देखते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बार तीसरा देखिए, ये लिखा था क्या 3a + 5b बटे क्या 3a - क्या था, अब क्या था 5/1। ठीक है, अभी हम बताएं इस सवाल में डायरेक्ट कैसे करना। देखिए ये 3a इसे लिख दो, आई क्या है 5b। ठीक है, यहाँ क्या था, जुट क्या था ना, तो जोड़ दो, कितना जोड़ देंगे, यहाँ क्या था नीचे घट क्या आया ना जी, घटा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत गलती नहीं हो रहा है वो। चल 3 दूना 2 दूना तो a/5b वा कितना 1/2 न था जी, तो क्या हो जाए a/b का मान कितना, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यही न था। चलिए अब देखिए आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।